और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और बुधवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज सुबह 8:05 तक रहेगी। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। आज अलग अलग तीर्थ स्थलों पर स्नान दान किया जा रहा होगा। बता दूं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर का व्रत किया जाता है। इस व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। उमा महेश्वर का व्रत करने से जीवन में हमेशा धन धान्य बढ़ता है और खुशियां मिलती हैं। आज दोपहर पहले 11:01 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अतः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी 1 चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दयालु और नेक दिल होने के साथ ही खुले विचारों के भी धनी होते हैं। अमूमन ये लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी इन्हें क्रोध आ जाता है। हालांकि जितनी जल्दी इन्हें क्रोध आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से हार नहीं मानते। साथ ही इन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना पसंद होता है। पेड़ पौधों में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसको प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस दौरान आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार या फिर आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद शब्द नक्षत्र, इस शब्द का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूर्वा भाद्रपद तीसरा और उत्तरा भाद्रपद चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये काम इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा कल यानी 19 सितंबर की सुबह 5:15 तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाली पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और पंचक की। और अब बात करते हैं श्राद्ध के बारे में। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि श्राद्ध यानी पितृपक्ष भी शुरू हो चुके हैं। कल के दिन पूर्णिमा तिथि वालों का श्राद्ध कार्य किया गया था, जबकि आज प्रतिपदा तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। बता दूं कि जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो उन लोगों का श्राद्ध आज किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को राजा के समान सुख की प्राप्ति होती है। उसे हर तरह के सुख साधन आसानी से मिल जाते हैं।
वैसे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जिस तिथि को जिसका स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध कार्य किया जाता है। लेकिन जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद न हो वे लोग पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पितरों का श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दरअसल शास्त्रों में पितृ दोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है। कुंडली का 9वां घर धर्म का होता है। ये घर पिता का भी माना गया है। इसलिए इस घर में राहु, केतु और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है। पितृ दोष के कारण जातक को मानसिक पीड़ा, अशांति, धन की कमी, ग्रह क्लेश जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने वालों के साथ साथ पितृ दोष का योग उनकी संतान की कुंडली में भी बनता है और अगले जन्म में वो भी पितृ दोष से पीड़ित होता है। लेकिन श्राद्ध आदि कार्य करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपका भाग्योदय होता है। आपको सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये थी प्रतिपदा तिथि वालों की श्राद्ध की चर्चा। और अब चर्चा करेंगे पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दौरान विभिन्न तिथियों पर किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में। किस तिथि को किनका श्राद्ध किया जाता है और उससे श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की प्रतिपदा तिथि को हुआ हो। आज प्रतिपदा तिथि में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को और उसके परिवार को अच्छी बुद्धि, पुष्टि, पुत्र पौत्रादि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वितीया तिथि का श्राद्ध कल यानी कि 19 सितंबर को किया जाएगा। कल उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ हो। इसे प्रौष्ठपदी श्राद्ध भी कहते हैं। द्वितीया तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को धन संपत्ति में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन प्राप्त होते हैं। तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध 20 सितंबर को किया जाएगा। तृतीया तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ हो। तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इस बार महाभरणी श्राद्ध भी चतुर्थी श्राद्ध के साथ ही मनाया जाएगा। इस दिन किए गए श्राद्ध से व्यक्ति की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और अब बात करते हैं पंचमी तिथि के श्राद्ध की। पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा। पंचमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ हो। साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी कि शादी से पहले ही हो गया हो उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। वहीं सप्तमी तिथि का श्राद्ध भी 23 सितंबर को ही किया जाएगा। सप्तमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और वो श्रेष्ठ विचारों का धनी होता है। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। नौवीं तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर को किया जाएगा। नौवीं तिथि को उनका श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को हुआ हो। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो उनका श्राद्ध कर्म भी 25 सितंबर को ही किया जाएगा। इसके अलावा माता का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है।
जिसके चलते इसे मातृनवमी भी कहते हैं। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। दशमी तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर को किया जाएगा। दशमी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, उसके पास धन संपदा बनी रहती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करना सबसे पुण्यदायक माना गया है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ हो। साथ ही जिन लोगों ने स्वर्गवास से पहले संन्यास ले लिया हो, उन लोगों का श्राद्ध भी 29 सितंबर को ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ हो। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी 30 सितंबर को ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ हो। साथ ही उन लोगों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या किसी शस्त्र आदि से हुई हो। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं होता है। और अब बात करेंगे अमावस्या तिथि वाले लोगों के श्राद्ध की। अमावस्या तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या तिथि को हुआ हो। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें दौहित्र यानी बेटी का बेटा ये श्राद्ध कर सकते हैं। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकता है। बस श्राद्ध करने वाले के खुद के माता पिता जीवित होने चाहिए। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध 3 कन्याओं के बाद हुए पुत्र या 3 पुत्रों के बाद हुई कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसके अलावा अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध यानी जिनके स्वर्गवास की तिथि ज्ञात न हो, उन लोगों का श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। साथ ही पितृ विसर्जन और सर्वपितृ भी इसी दिन मनाया जाएगा। और अमावस्या के श्राद्ध के साथ ही इस दिन वर्ष 2024 के महालया यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। तो ये थी स्नान दान की पूर्णिमा, उमा महेश्वर व्रत, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पितृपक्ष के बारे में चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।